सबसे पहले तो जितने भी मेरे भाई बहन मुस्लिम कम्युनिटी से संबंध रखते हैं उन सभी को कुर्बानी के पर्व ईद उल अधा की बहुत बहुत बधाइयाँ। और ये मैसेज मेरा आपसे 1 to 1 मैसेज है, ये किसी कम्युनिटी के ऊपर नहीं है, कोई कम्युनल मैसेज नहीं है। ये बात सिर्फ मेरी और आपके बीच की बात, स्पिरिचुअल बात है, इसको रिलीजन से अलग कर दीजिए आप। इस्लाम और ईद उल अधा की बैक स्टोरी के बारे में, जो कि हजरत इब्राहिम की स्टोरी थी, उसको पढ़ने के बाद मैं एक चीज जरूर समझ गया हूँ कि इस्लाम का जो एक्चुअल पर्पस है ना, आप उसको डिफाई करे दे रहे हो जिस तरीके से आप अभी बकरीद मना रहे हो उससे। कैसे, मैं आपको समझा। देखिए, किसी भी रिलीजन का जो एक्चुअल कोर पर्पस है वो ये है कि आपके ईगो को काटे, वो आपको इंडिविजुअल लेवल पे बेनिफिट करे। ये नहीं होता कि जिंदगी तो जैसी चल रही है, हम जैसे हैं वैसे हैं, ऐसे हम कोई टोकन करेंसी कमा रहे हैं जो कि हम कहीं ऊपर जाएंगे या कहीं जाएंगे वहां जाके कैश इन करेंगे। आप अभी देखो अपनी लाइफ को, अगर आपकी लाइफ बेटर नहीं हो रही है आपके रिलीजन से, तो आप कहीं ना कहीं गलत तरीके से फॉलो कर रहे हो। रिलीजन में कोई गड़बड़ नहीं है, आप में गड़बड़। ये बलि का जो कॉन्सेप्ट होता है या सेक्रीफाइस का, जैसे आपने पढ़ा होगा कि अल्लाह कुर्बानी मांगता है या अल्लाह को कुर्बानी से अच्छा लगता, कुर्बानी अच्छी है, तो कुर्बानी का एक्चुअल मतलब तो देखिए आप, कुर्बानी अपने ईगो की दो ना, अपनी कुर्बानी दो ना। यही है रिलीजन का असली पर्पस, यही सनातन धर्म में है, यही हर रिलीजन का पर्पस है। बेसिकली स्पिरिचुअलिटी का पर्पस है कि आपका ईगो घटे, आपका ईगो कट जाए, आपका ईगो कम होना चाहिए। और ईगो हटा नहीं कि आपकी सारी सफरिंग खत्म हुई और आपकी अभी की जिंदगी, इस मोमेंट की जिंदगी अच्छी हो जाएगी। यही है स्पिरिचुअलिटी का पर्पस। अभी आप क्या कर रहे हो, आप ईगो को घटाना तो छोड़ दो, उसको बढ़ा रहे हो। कैसे? जैसे बकरा काटने का राइट है, तो कोई माइंडलेस रिलीजन थोड़ी ना है इस्लाम। उस बकरे काटने के पीछे एक पर्पस था, एक साइकोलॉजिकल फिलोसॉफिकल पर्पस था। वो ये था कि हमें याद आ जाए कुर्बानी से कि स्पिरिचुअलिटी का एक्चुअल पर्पस क्या है। हमें सेक्रीफाइस करना है। सेक्रीफाइस यानी हमें जो सबसे बड़ा सेक्रीफाइस है वो है ईगो का, हमें ईगो काटना है। अभी आप ईमानदारी से बता दो, दिल पे हाथ रख के बता दो या खुदा की कसम खा के बताओ कि आप बकरा क्यों काट रहे हो। आपको क्या वास्तव में उससे कुर्बानी याद आती है? आई थिंक नो। सही बताऊं तो इसलिए बकरा काट रहे हो क्योंकि आपको लगता है हमारा रिलीजन, हमारे रिलीजन में ऐसा लिखा है, हमारी ये संस्कृति रही है, हमारा ये राइट है, हमारा ये रिचुअल है, इसलिए आप काट रहे हो। कोई आरोप नहीं लगा रहा, आप बस इंट्रोस्पेक्ट करो। मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ। तो मैंने आपको राइट का या बलि देने का, सेक्रीफाइस जिसको आप बोलते हो, उसका सिग्निफिकेंस बता दिया आपने। और उसका ये भी सिग्निफिकेंस है कि जो गरीब है उनमें आप बांटते भी हो वो चीज, उनमें खाना आप बांटते भी हो, वो तो इसकी एक सिग्निफिकेंस है ही। लेकिन आप मूल चीज देखो कि ये राइट, ये रिचुअल जब शुरू हुआ था, ये बहुत पुरानी बात है। आज की डेट में आप उसी खुदा की बनाई धरती का कितना नुकसान कर रहे हो, मैं इस वीडियो में बताया उस बकरे को काट करके। तो आप देख लो कि आपका ईगो उल्टा आपको गलत रास्ते पे ले जा रहा है। आप समझो बात को। उस टाइम जब बकरा कटता था तो बहुत नॉर्मल बात थी भाई, वहां पर एक तरीके से मैंडेटरी था नॉनवेज खाना, क्योंकि नहीं खाते तो वो सिविलाइजेशन ही खत्म हो जाती, इतना अन्न था ही नहीं मिडिल ईस्ट में। लेकिन अगर मैं मानता हूँ आज प्रॉफेट मोहम्मद होते और उनको पता होता कि धरती का इतना नुकसान केवल मीट ईटिंग की वजह से हो रहा है, और मीट ईटिंग के पीछे का जो रीजन है वो ये है सिर्फ आपकी जबान का टेस्ट। पूछ लो अभी अपने आप क्यों खा रहे हो मान, तो टेस्ट के अलावा कोई मेजर रीजन आ ही नहीं सकता। और आपका ईमान कहाँ है मैं तो पूछ रहा हूँ। खैर वो बात दूसरी है। लेकिन अगर प्रॉफेट मोहम्मद आज होते और उन्हें पता होता कि इतना नुकसान हो रहा है, एंड दिस इज अवॉइडेबल चीज है ये, कि अब तो आपको हर जगह अनाज मिल सकता है ना, वही अनाज आप जानवरों को खिला के उन्हें बड़ा करके फिर उन्हें काट रहे हो। तो प्रॉफेट मोहम्मद भी आज इसके अगेंस्ट होते, वो इस जबान के गुलाम नहीं थे, उनमें दिमाग था, वो कंजर्वेटिव नहीं थे। ऑलवेज डिड व्हाट वाज राइट, चाहे उन्हें उनके लिए अपने ऊपर कचरा डलवाना पड़े, चाहे कितनी भी उन्हें गालियां खाई, सही चीज की। और आप इस्लाम की बात करते हो। मुसलमान कौन होता है? जिसका ईमान सच्चा ना। आपका ईमान किधर? मैं पूछ, सिर्फ मैं आपसे बात कर रहा हूँ। ये मैं कम्युनल बात नहीं कर रहा कि ध्रुव तुम तो हिंदू हो तो तुम इसलिए पूरे मुस्लिमों के अगेंस्ट बात कर रहे हो या फिर इस्लामोफोबिक बात कर रहे हो। नहीं कर रहा भाई, मैं सिर्फ तुमसे बात कर रहा हूँ कि अगर खुद को मुसलमान बोलते हो तो मुसलमान का मतलब यही है ना जिसका ईमान खरा हो। तो आप ईमानदारी से एक बार देख तो लो चीजों को। कुल मिला के मैंने आपको स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस बता दिया इस चीज का। दैट स्पिरिचुअल पर्पस कैन बी फुलफिल्ड विदाउट हार्मिंग द एनवायरमेंट। आज की डेट में बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। मैंने फिर जिक्र कर रहा हूँ, मेरी इस वीडियो को जाकर के आप देख लीजिए एक बार, या फिर मेरे पेज पे जाइए, नॉन वेजिटेरियनिज्म एंड गेम करके एक वीडियो है, IGTV वीडियो, वो देख लीजिए। आपकी आंखें खुल जाएंगी भैया। आपको पता भी नहीं कितने सारे नॉन वेजिटेरियंस हैं जिनको पता ही नहीं है कि वो कितना धरती का नुकसान कर रहे हैं आज की डेट में सिर्फ नॉनवेज खाकर। कितनी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसकी वजह से। सच्चाई के ईमान के रास्ते पर चलिए। इससे बड़ा क्या सेक्रीफाइस होगा कि आप बकरे के सेक्रीफाइस, जो सो कॉल्ड सेक्रीफाइस है, उसको सेक्रीफाइस कर दो। आप इस जबान की टेस्ट को सेक्रीफाइस करके दिखाओ। उस सेक्रीफाइस को मैं मानूं ऊंचा। आप इस जबान को सेक्रीफाइस करो। इससे आपका भला तो होगा ही होगा, इस धरती का भी भला हो जाएगा। तो स्पिरिचुअल पर्पस चेक, धरती का भला भी चेक, ईद उल अधा का पर्पस चेक। और जितने इस्लामोफोब्स हैं वो भी आपसे कुछ नहीं बोल पाएंगे। और रही बात गरीबों को खाना बांटने की, तो आप इस्कॉन को दान दीजिए, आप किसी भी रिलीजियस संस्था को दान दे दीजिए, गुरुद्वारे में दान
दान दे दीजिए, किसी मॉस्क में अगर वो लोग गरीबों को खाना खिलाते हो मुफ्त में तो उनको दान दे दीजिए। आप खुद ही कुछ खाना खरीद के और गरीबों में बांट दीजिए ना। अल्टीमेटली आपको खिलाना तो गरीब को ये तो कहीं नहीं लिखा कि सिर्फ मीट ही खिलाना है, खाना खाना होता है भाई। तो आप सारे पर्पसेस फुल कर सकते हो बिना धरती का बुरा किए, ईमान के रास्ते पे चलते हुए।